जस्टिन टिम्बरलेक का गाना हुआ करता था। मतलब हिप हॉप से बिल्कुल ट्रू टू हिप हॉप काम करते हैं। म्यूजिक प्रोड्यूसर्स का जो थॉट प्रोसेस है बीट तरह के वेरिएशंस लाते हैं ना अपने फ्लो में। तो क्या चाल तगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube channel. We are Joel Brothers. I am Patu Joel and this is Akshay Joel and you're watching Hip Hop Reactor Radio. Hey guys, what's up? क्या हालचाल है S2R2 fam? तो गाइज आज हम नेप हॉप वर्ल्ड से डोंग का एक लेटेस्ट ट्रैक लेके आए हैं जिसका नाम है पेले। और आपको पता है गाइज, डोंग एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है और जब भी ये कुछ लेके आते हैं तो सरप्राइज जरूर करते हैं। तो देखते हैं इस बार ये जो ट्रैक है इसमें वो क्या सरप्राइज लेके आए हैं। और गाइस, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हम अपने रिएक्शन में फीचर करेंगे, तो उसके लिए तैयार हो जाइए, अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस सीधे करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। डोंग क्लासिक। JV on the beat. क्या बीट है। भाई ये स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लग रहा है जैसे जस्टिन टिम्बरलेक का गाना हुआ करता था। हल्का सा ऐसा साउंड, फिर यू नो मी व्हाट आई वांट, ये हल्का सा वैसा एक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा गाइस ये वैसा है, पर ये एक वो ना वो याद दिला रहा है, एक नॉस्टैल्जिया में ले जा रहा है थोड़ा सा ना। जो फ्लूट बज रही है ना वो भाई एक अलग उस पे कर रही है भाई। वो नेप हॉप में ना मुझे यार ये चीज बहुत बढ़िया लगती है कि जिस तरीके से ये बीट्स को बनाते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स का जो थॉट प्रोसेस है बीट को क्रिएट करने का, ये बात तो है। और बीट्स को जिस तरह से हिप हॉप बीट्स को क्रिएट करना विद ब्लेंड भी करते हैं, तो इस तरीके से ब्लेंड करते हैं कि एक अलग यूनिक सा साउंड निकल के आए और ब्लेंडिंग भी बहुत बढ़िया लगे। तो भाई जो फ्लूट बज रहा है ना, बहुत कम ट्रैक्स हैं जिनमें फ्लूट ने इतना बढ़िया कमाल करके दिखा दिया। डोंग यार जाने जाते हैं इन जैसी चीजों के लिए ना। मतलब आज के आर्टिस्ट तो है नहीं, नेप हॉप में काफी पुराने आर्टिस्ट हैं और मतलब आप इनके ट्रैक्स देखोगे, इनके जो फ्लोज रहते हैं बहुत मतलब हिप हॉप से बिल्कुल ट्रू टू हिप हॉप काम करते हैं। कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है आपके लवी डवी ट्रैक्स निकले होंगे इनके, पर मोस्टली रैपिडी रैप में कनेक्ट रहना पसंद करते हैं। और मतलब इनका ये है कि जब आते हैं अपने उसमें तो भाई फिर आप इनका फ्लो देखिए, जिस तरह के वेरिएशंस लाते हैं ना अपने फ्लो में, वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है। नेक्स्ट तो चलिए गाइस आगे सुनते हैं। 2015 देखि सबलाई पेलेको पेले, हार मान्नेवाला छैन एल्बम ठेलेको ठेले, सिनमा ग्रोथ देखेर सब हेरेको हेरे, मेरो डाउनफल ल्याउन गेम खेलेको खेले, बक्सरलाई पालै पालो झेलेको झेले, सट्के भने बेला बेला भेटेको भेटे, केटाहरू स्याम्पल रेटेको रेटे, अनि हर साल एल्बम ठेलेको ठेले। 2025 पेलेको पेले, हार मान्नेवाला छैन ठेलेको ठेले, सिनमा ग्रोथ देखेर सब हेरेको हेरे, मेरो डाउनफल ल्याउन गेम खेलेको खेले, बक्सरलाई पालै पालो झेलेको झेले, सट्क्यो भने बेला बेला भेटेको भेटे, केटाहरू स्याम्पल रेटेको रेटे, अनि हर साल एल्बम ठेलेको ठेले। सब ब्लेम छैन अब आउँछ डाइरेक्ट, स्टकमा राखेको छु टन्ने माइलेज, बुथमा भारी वर्डले माइकको आइसक्यो बाइसेप, फ्लो चेन्ज गर्छु जस्तै पाछु ऱ्यापको लाइसेन्स, षड्यन्त्र गम्भीर अट्याक अन टाइटन्स, एरेन येगर फ्लो खेल होला हाइज्याक, युजर सस्पेक्ट तिमीहरूलाई केही थाहा छैन, मिथवाला अरा नाम मेरो सोझे खाइजर, बत्तेर नाइज फर्केर जानु पर्ला अट्किन्छस् लाइफ भरि, मट्केला हात गोडा ऱ्यापको रापले त डरेर राख होला, सबको 24 महिनामा नेटवर्क साथ खोका, इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, इलेक्ट्रिक गिटार आ गया बीच में, ढोलक का एक वो नहीं होता है, एक वो ऐसा वाला होता है ऐसा, और फिर ऐसे करके आता है वो यूं करके बजाते हैं उसे यहाँ पर रख के ना, और वो आ रहा है, फिर तुम्हारी फ्लूट अलग बज रही है, मतलब और पीछे फिर बीच में ड्रिल आ रही है, अलग अलग वेरिएशन है यार। बीट बहुत सही बना रखे और उतने ही सही उन्होंने अपने हुक भी लिखा हुआ है कि पेले को पेले, वो एक तरह से ऑप्स पे शॉट्स दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मेरे डाउनफॉल की वो कर रहे हैं लोग कि मेरा डाउनफॉल आएगा पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ये इस तरीके की बातें कर रहे हो, मतलब ना पेले को पेले वाली बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये जो हर एल्बम्स मेरी बैक टू बैक है, मतलब लगा रखे मैंने स्टॉक पे लगा रखे कि बैक टू बैक बजेंगी इस तरह की बात, क्योंकि वो पेले को पेले थेले को थेले इस तरह की जो राइम बिठा रखे उन्होंने लास्ट में। अच्छा है, हुक अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है उसमें इतने वेरिएशंस इतने कम समय में। अभी क्या ट्रैक को 1 मिनट 30 सेकंड हुआ है, पर जिस तरीके से वेरिएशंस आ रहे हैं ना पीछे बीट में, म्यूजिक में,
अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, वो डोंग भी बिल्कुल elevate कर रहे डिफरेंट हैं। म्यूजिक एंड डिफरेंट उसके साथ आए हैं इस बार भाई, और वेरिएशन है हर थोड़ी थोड़ी देर, जैसे इलेक्ट्रिक गिटार जब बीच में बजा, फिर वो ढोलक वाला जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो बज के आया भाई, अलग और यार। सबसे बड़ी बात, एनिमे अटैक ऑन टाइटंस पे इन्होंने रेफरेंस दे रखा है, वो बहुत सही लगा यहाँ पर, बढ़िया रेफरेंस वो पूरी तरह से वो डबल एंट्रांडे वाला सीन है, क्योंकि double- हाँ डबल एंट्रांडे वो कर रहे हैं, क्योंकि जो टाइटन है वो एनीमे का वो रेफरेंस उठाए, पर कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं जितने भी ये टाइटन्स बनते हैं उन पे सारे उन पे अटैक करूंगा, पूरे ऑफ पे शॉट ले रखा है भाई, गजब चल रहा है अभी तो तक वो भाई। रेफरेंस बिल्कुल दो तरह से मारा, तो फुली डबल एंट्रांडे खेला हुआ उन्होंने यहाँ पे। गजब, लेट्स रिएक्ट। चलिए गाइस आगे रिएक्ट दोस्रो करते हैं। साथमा बढी ब्याग रेडी 5 वटा हेरम कसले टेक्छ भुइँमा पहिला 4 गोडा 3 2 1 खेल सुरु भो बाको चाल अल्टरको टनेला मैले गने छैन हातको माल 1 को 2 हैन 4 को 8 6 सँग न्यू भेटलास 12 को हात 24 मै भने मैले 25 को प्लान गीती हल्लिन्छ गीतले उत्रेला ड्रामाको चास 1 को 2 हैन 4 को 8 6 सँग न्यू भेटलास 12 को हात 24 मै भने मैले 25 को प्लान गीती हल्लिन्छ गीतले उत्रेला ड्रामाको चास 2015 देखि पेलेको पेले हार मान्नेवाला छैन ठेलेको ठेले सिनमा ग्रोथ देखेर सब हेरेको हेरे मेरो डाउनफल ल्याउन गेम खेलेको खेले अप्सरलाई पालै पालो झेलेको झेले सर्क्यो भने बेला बेला भेटेको भेटे केटाहरू स्याम्पल रेटेको रेटे अनि हर साल एल्बम ठेलेको ठेले म चाहिँ पेलेको पेले त चाहिँ हेरेको हेरे गेम सुरु गरिस् जुन हामीले खेल्छक्यौ धेरै केही गरे पनि उम्किन सलाई घेरेको घेरे गिरगिट जस्तो रूप नगर फेरेको फेरे तलाई बहुत बढ़िया है। खेदिनु छैन बहुत ही गजब सही। कर रखा काम बीच में वो भाई देखो बंदे ने। इंस्ट्रूमेंट्स का आ रहा है, फिर दोबारा फ्लूट आ गई जहाँ पे आपका कोरस दोबारा कोरस आ स्टार्ट रहा है, हुआ, और hook ना start। हर हुक के बाद एक अलग वेरिएशन देखने को मिल रहा है आपको उनके स्पिटिंग राइमिंग स्कीम्स में, मतलब जो पहले हुक से पहले जो वर्ड चल रहा था और हुक के बाद जो वर्ड चल words रहा है, है उसमें बिल्कुल अलग वेरिएशन अलग वेरिएशन है। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और गाइस अब एक काम बढ़िया हम भी कर लेते हैं कि एक कमेंट को पिक कर लेते हैं और जरा कमेंट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस ये जो कमेंट आज हमने लिया है, सबसे पहले लेरेन, इफ अगर प्रोनाउंसिएशन में गाइस नाम में वो हो जाए तो प्लीज माफ करिएगा, लेरेंग एक्सांग S7Z, ये हमारे एक व्यूअर हैं जिनका कमेंट आया है। अनलकी डॉग हमने एक रिएक्ट करा था, उसमें इन्होंने लिखा है कि आप दोनों को MTV हसल के जज में 100% आप डिजर्व करते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है, इतने भी हम वो नहीं है, पर हाँ अगर आप सोचते हैं आपने हमें मतलब ऐसा बोला ही है, हमारे लिए वही बहुत है भाई। तो और थैंक यू सो मच। इसमें ना हमने कमेंट भी किया था कि भाई अब ये ज्यादा हो गया थोड़ा पर थैंक यू फॉर, हम समझ रहे हैं आपकी एक पॉजिटिव इंटेंट था हमारे तरफ, और एक बहुत तो आपने बहुत बड़ी बात की, उसके थैंक यू सो मच, पर हम इतने अभी बड़े नहीं हुए हैं। सो पर बहुत अच्छा लगा आपका, जिस तरह आपने हमें प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू सैंग भाई, और ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। एंड शाउट आउट टू सैंग मैन। चलिए लेट्स आगे बढ़ते हैं। के भन्नु रूप जस्तो ट्रिप नगर जति सोच छैन सिपालु ढार्छ निकै फ्लोमा रात दिन खर्च दिखार्नु बिर्सिन्न म केही कुरा एक राख्छु बेखालु रिमिक्स सुनि रिसाको कुन चाहिँ बारले खोजे तलाई प्रतिस्पर्धा भन्दा तेरो नाम आउँदैन याद मलाई दामी रहेछ खोपी निशाना बनी तिर्थाप नलाई झाट फरक पर्दैन बाघलाई लोभी काग कराई ये तो वो हो गए हाँ जो वो बसते हैं हाँ। देखि सबलाई पेलेको बोलते हैं? पेले हार मान्नेवाला तागे छैन बोलते हैं, क्या एल्बम बोलते हैं? ठेलेको ठेले सिनमा ग्रोथ देखेर सब हेरेको हेरे मेरो डाउनफल ल्याउन गेम खेलेको खेले अप्सरलाई पालै पालो झेलेको झेले सक्यो भने बेला बेला भेटेको भेटे केटाहरू स्याम्पल रेटेको रेटे अनि हर साल एल्बम ठेलेको ठेले थोड़ा सा ना क्लासिकल उसमें चला गया है। नहीं म्यूजिक भी क्लासिकल उसमें चला गया है लास्ट में, एंड में म्यूजिक भी काफी क्लासिकल उसमें तो चला ही गया है। और साथ साथ आप देखोगे कि जितने हमारे इंडियन, नेपाली और जो ये हिंदूज कंट्रीज में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं ना बेसिकली, जो इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, नेपाल में भी ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत, क्योंकि कल्चर बहुत सिमिलर है राइट। तो ये जो हमारे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना वो बहुत सारे यूज करे गए और वेरिएट हुआ है। मैंने ना इतनी वेरिएशन वाली कंपोजिशन ना बहुत टाइम बाद सुनी है, मतलब मैंने सुनी होगी इतने इंस्ट्रूमेंट एक साथ चल रहे हैं और वेरिएट कर रहे हैं भाई, पूरा मुखड़ा ही चेंज कर दे रहे हैं बीट का, बहुत गजब। हर इंस्ट्रूमेंट का बहुत सही तरीके से जो सैंपल यूज करा गया, मे बी उन्होंने प्ले करके रिकॉर्ड करे होंगे, पर ये जिस तरह से सैंपल्स लिए गए हैं, जो आपके क्लासिकल म्यूजिक में जो
इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को क्योंकि यूज कर अगर आप हिप हॉप बीट्स में कहीं तो मुझे ये भी फील आ रहा है कि सितार का भी कुछ लिया गया है थोड़ा बहुत लास्ट में लिया गया, जो मैं बोल रहा था ना कि इंडियन क्लासिकल की तरफ चले गए, वहां पर सितार का थोड़ा सा हुआ है लग रहा है। पर हिप हॉप बीट्स में अगर आप देखोगे ना तो बेसिकली सैंपल्स लिए जाते हैं और उनको ही लूप में चलाया जाता है। यहाँ पर ना चीजें बार बार आपको शॉक कर रही हैं। एक नए इंस्ट्रूमेंट, कभी बीच में जैसे इलेक्ट्रिक गिटार आ गया था वहां पर, फिर फ्लूट चल रही थी, फिर बीच में वो ड्रम्स आ गए थे। तो ये चीजें ना मतलब एक कनेक्शन अलग लेवल का बना रही है। बहुत सही है भाई, बहुत सही काम करा है रैपर ने भी और म्यूजिक प्रोड्यूसर बीट प्रोड्यूसर ने भी बहुत अच्छा काम करा है। तो चलिए गाइस बस खत्म ही हो गया ट्रैक। ये तिड़कदम 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 ये अब गिटार आ गया। यस मैन, लास्ट तक भी देख रहे हो वेरिएशंस खत्म नहीं हो रहे हैं। मास्टरपीस बनाया गया। और जिस तरह की बीट लेके आया ना, बहुत दिनों बाद एक ऐसी बीट सुनने को मिली है जिसमें इतने वेरिएशंस हैं और इस तरीके से, क्योंकि ये रैपर के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है अपनी और कलाबाजी दिखाने के लिए। जब आपके बीट्स में इतना ज्यादा वेरिएशन आ रहा हो तो भाई डोंग ने तो वैसे भी बहुत अच्छे मंजे हुए आर्टिस्ट है। कई रैप बैटल्स भी गाइस वहां पे एमसी भी रहते हैं, कई रैप बैटल्स में एमसी भी रहते हैं डोंग, अगर आपने देखा हो तो भाई बहुत बढ़िया काम करा गया है गाइस। और अभी तक ये आई थिंक लेटेस्ट काफी नया ट्रैक ही है इनका, नया ट्रैक है अभी कुछ शायद एक हफ्ते पहले रिलीज हुआ है गाइस। तो जाइए और इस गाने को चेकआउट करिए भाई, मजेदार काम है। और रियल हिप हॉप को सपोर्ट करिए भाई लोग, रियल हिप हॉप सुनिए, आपको समझ आएगा कि लेवल कितना अप है। अगर आप ये चीज सुनोगे तो आप उन तरह के हिप हॉप से हट जाओगे जिनको, जहां पे हिप हॉप को सिर्फ फिलर की तरह यूज करा जाता है, राइट। तो प्लीज चेकआउट करिए। और गाइज इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइज हमारा रिएक्शन चेक करिए, भर भर के कमेंट करिए। और जैसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का नाम और शाउट आउट उनको मिल रहा है वीडियोस में, ऐसा आपको भी मिल सकता है। तो कमेंट करिए, आपका कमेंट अगर हमें अच्छा लगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसे लेंगे, राइट। तो चलिए गाइज हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।